सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसी प्रकार राजा सत्यव्रत की कामना से भगवान मछली का रूप धारण करके प्रकट हुए। बोले मत्स्य भगवान की। और इसके बाद सूर्य वंश में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर जैसे ही भक्तों को दर्शन दिया, हमारे अयोध्या में भगवान के आने पर बड़ी दिव्य बधाइयों का गायन हुआ। पहले तो सूर्यवंश की कथा सुनाई, बहुत विशिष्ट और बहुत विस्तार से ये सूर्यवंश के राजाओं की कथा को सुनाया। सृष्टि के क्रम से लेकर और प्रभु श्री राम जी तक सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। सृष्टि का प्रारंभ जब हुआ तो आप लोगों को याद होगा, कथा में सुना था आपने, सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से संसार। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए सबसे बड़े, हमारे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। ये मानसिक पुत्रों में एक मरीचि नाम के पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। यहां से सूर्यवंश आरंभ हुआ। सूर्य के वंश में वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के सुद्युम्न नाम के पुत्र हुए और इनके सरयाती नाम के बेटा हुए। सरयाती राजा की कन्या हुई जिनका नाम हुआ सुकन्या, जिनका विवाह चिवन ऋषि के संग में हुआ। इन्हीं के वंश में आगे एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ नभग। महाराज नभग के बेटा हुए नाभाग। महाराज नाभाग के हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज के वंश में आगे चलकर मानधाता के नाम के पुत्र हुए। मानधाता के राजा त्रिशंकु, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के राजा रोहित हुए और रोहित के वंश में आगे चलकर मुचकुंद जी महाराज हुए। महाराज मुचकुंद के राजा बाहुक, राजा बाहुक के सगर, सगर के 60,000 बेटा हुए। दूसरी रानी को एक ही बेटा हुआ। जो पहली रानी को 60,000 बेटा हुए वो कपिल ऋषि की दृष्टि पड़ते ही 60,000 भस्म हो गए। और जो दूसरे रानी के पुत्र हुआ उनका नाम हुआ असमंजस। असमंजस के बेटा हुए अंशुमान। इन्होंने गंगा मैया की तपस्या की। ये गंगा मैया धरती पर कभी नहीं आती अगर सगर जी के 60,000 पुत्र भस्म ना होते। इसीलिए जीवन में देखो ये कथा कितना अच्छा संकेत दे रही है। हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट भी आ जाए तो हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये विचार करना चाहिए कि शायद इन कष्ट को देकर भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। जीवन में छोटे मोटे कष्ट यदि आ जाए तो हमें ये भावना बनाना चाहिए, हो सकता है कि कष्ट तो ज्यादा ही आने वाला था लेकिन ये छोटे मोटे कष्टों में ही भगवान ने पार कर दिया। अगर सगर जी के 60,000 बेटा भस्म ही ना होते तो गंगा मैया धरती पर आती कैसे? और गंगा मैया धरती पर नहीं आती तो फिर तीर्थों का कैसे दर्शन होता बताओ? तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ। महाराज अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, इन्होंने भी गंगा मैया की तपस्या की, गंगा मैया ना आई। और दिलीप के बेटा हुए भागीरथ। भागीरथ महाराज ने गंगा मैया की तपस्या की, तब गंगा मैया प्रसन्न हुई और सीधे कल कल नाद करती हुई पृथ्वी की ओर आई। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया। बोले शंकर भगवान की। सीधे जटाओं में धारण किया भोलेनाथ ने और जटाओं को थोड़ा सा ढीला किया। वहां से विशाल गंगा का उद्गम हुआ। बोली गंगा मैया की। इस प्रकार बड़े बड़े प्रतापी राजाओं की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। और उसके बाद खटवांगा दीर्घबाहुष रघुस्तस्मात् पतुस्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज खटवांग हुए। खटवांग के बेटा हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के हुए रघु महाराज। रघु के नाम से इस कुल को जाना जाने लगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन ना जाए। ये वही रघु महाराज। महाराज रघु के वंश में प्रतुस्रवा नाम के बेटा हुए। प्रतुस्रवा के बेटा हुए अज और अज के हुए दशरथ जी। दशरथ जी महाराज के जब कोई बेटा ना हुआ तो चिंता होने लगी। 3-3 रानियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। तो इन्हें चिंता में अपने गुरुजी का ध्यान आया।
अब तो गुरुजी हमारी नैया पार कर सकते हैं। तो सीधे पहुंचे गुरुजी के पास। चिंता होने लगी। एक बार भूपति मन माही भई गलानी, मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह तुरत कै महिपाला, चरण लागी कहे विनय विशाला। गुरुजी के चरणों में जाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज कृपा कर दीजिए, मेरे कोई बेटा नहीं है। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, धरहूं धीर, हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चार चार बेटा होंगे। महाराज कैसे होंगे? कह दिया पहले यज्ञ करना पड़े। यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यज्ञ से जो प्रसाद प्राप्त हुआ, उस प्रसाद को तीनों रानियों को खिलाया और तीनों रानियां गर्भवती हो गईं और हमारे राम जी के आने का समय हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सबसे राम जी के आने से पहले अपने आप ही पूरी प्रकृति बड़ी सुंदर हो गई। कहीं हमारे प्रभु श्री राम को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु और अचरु हर सुजुत, राम जन्म सुखमूल। राम जी के आने से पहले ही पूरी प्रकृति बड़ी सुंदर। मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी आए चैत्र के महीने में और दिन के ठीक 12 बजे। और चैत्र का महीना होता ना, उसमें ना तो अधिक गर्मी होती है और ना सर्दी होती, एक जैसा मौसम रहता है। उधर नौमी तिथि आई और नौमी तिथि के दिन अभिजित मुहूर्त में प्रभु श्री राम हमारी मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। मैया ने जैसे ही प्रभु को देखा, मैया ने स्तुति गाई, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। स्तुति गाने के बाद में कहा कि प्रभु अब छोटे बन जाओ, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सो जाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावे हरिपद पावे, तेना परे भवकु। राम जी की स्तुति गाई। राम जी छोटे से बन गए और इतना जोर का रोए कि पूरे अयोध्या में राम जी की रुदन की आवाज पहुंच गई। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी महाराज ने आज अपने खजाने लुटाना शुरू कर दिए। एक बेटे की आशा थी, 4-4 बालक अयोध्या में आ गए और अयोध्या में बड़े उत्सव भारी मनाए जाने लगे। अपने खजाने को खोल दिया, सब दर्शन करने के लिए आ गए और अयोध्या आज दीपकों से, फूलों से, मालाओं से और न जाने कैसे कैसे बंधन वारों से सजाई जाने लगी। बोली अयोध्या नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अयोध्या में सुंदर सुंदर बधाइयों का गायन होने लगा। आइए